हर लड़की जो है ना वो बुरी नहीं होती, और लड़की कभी भी बुरी नहीं होती। औरत ज़ात को आपने बुरा नहीं कहना, हमेशा उसकी तरबियत को बुरा कहना है, उस तरबियत को जो चार मर्दों ने की है, और चार मर्द एक औरत की बर्बादी के जिम्मेदार होते हैं। मुझे मुझे टिकटॉक पे ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं, खासतौर पे लड़कियों के। इतनी इतनी अच्छी लड़कियां कि आप सोच भी नहीं सकते, तहज्जुद गुजार, बहुत ज़्यादा नमाजी, परहेजगार, और अगर उन्होंने किसी से कमिटमेंट की है कि वो शादी करेंगी तो वो उसी के साथ सिंसेयर हैं। और अगर वो किसी रिलेशनशिप में है, यानी कि निकाह हो गया और फिर भी थोड़ी दूरी है, तो भी वो उसी के साथ लॉयल हैं। और अगर कोई शादीशुदा है तो वो इतनी ज़्यादा पाक दामन औरतें हैं, उनको जो है वो इस पाक दामनी का सिला क्या मिल रहा है? मर्द बहुत ज़्यादा उन पर जुल्म कर रहा है। मर्द ने बाहर औरतें रखी हुई हैं। मर्द जना करेगा, मर्द निकाह करेगा, ये तो रियलिटी है। मर्द ने बाहर औरत रखनी ही रखनी है, या तो वो जना की सूरत में रखेगा या तो वो निकाह की सूरत में रखेगा। लेकिन जो मर्द बगैरती इस टाइम पे कर रहा है वो जना कर रहा है। मैं तमाम अपनी औरतों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के किसी भी लानती मर्द को जो है वो आप मजबूर करें कि आप, अगर उसने ये सब करना ही है तो वो बाहर निकाह करे, हराम ना करे। बाकी मर्द एक से ज्यादा जो है वो औरतें रखेगा। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो आपको साइंटिफिक एविडेंस के साथ, रिसर्चेज आपके साथ शेयर करूंगा, और क्यों करता है और इससे औरत को क्या फायदा होता है, वो मैं इंशाल्लाह डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब जो मर्द है वो अपनी औरत को जलील कर रहा है किसी और औरत के लिए, जो है उसने कोई बाहर गर्लफ्रेंड रखी है उसके लिए, वो जलील कर रहा है उसे पैसों की वजह से, वो जलील कर रहा है उसे इज्जत से तंग करके, उसे उसकी हक की इज्जत ना देके, वो जलील कर रहा है उसे अपने खानदान में बिठा के, अपने माँ बाप के सामने उसकी इज्जत नहीं जो है ना करवा पा रहा। इस तरह की बेचारी ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं कि मैं ऑन कैमरा आपको सुना नहीं सकता। दुख होता है, तकलीफ होती है कि जहां मर्द सिंसेर वहां औरत नहीं सिंसेर, और जहां औरत सिंसेर और औरत मेजोरिटी में सिंसेर है। हम पाकिस्तानी बड़े लकी हैं कि हमारे पास जो औरतें अभी मेजोरिटी में सिंसेर हैं। खराब हो रही हैं, बहुत तेजी से खराब हो रही हैं, और मर्द उनको खराब कर रहे हैं, औरत खराब नहीं होती। ऐसे में एक औरत को क्या करना है? देखिए, आप बहुत अच्छी औरत हैं, आप बहुत अच्छी हैं, आपका पहला ताल्लुक सिर्फ अल्लाह के साथ होना चाहिए। आप सब्र करें, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह को कसरत से याद करें, अपने सेल्फ लव पे काम करें। ये जो जितना आप इससे इंसान से उलझ रही हैं ना, जिसको हराम की लत पड़ जाए ना, वो बड़ी मुश्किल लौट के बाज आता है मेरी बहन। रियलिटी है, एक्सेप्ट कर ले। और मर्द का एक औरत पे गुजारा नहीं है। हमने जो 850 साल हिंदुओं के साथ गुजारे हैं, हमारे दिमाग में वो पड़ गया। उधर क्या था, यही था। यूरोप में भी यही कल्चर है, पूरी दुनिया में भी यही कल्चर है। एक बीवी घर में बैठी हुई है या वो बाहर काम कर रही है साथ, और दर्जनों ने गर्लफ्रेंड्स रखी हुई हैं। अब यही कल्चर पाकिस्तान में बहुत तेजी से फैल रहा है। इसको हम सब ने मिलकर रोकना है। आपने अपने सेल्फ लव पे काम करना है, निकाल दें उसको अपने ज़हन से। वो जो कर रहा है आखिरत को खुद ही पाएगा, लेकिन वो बच्चों पे साया वो ना आने दें। आप सेल्फ लव करें, आप अपनी केयर करें, आप अपने आप को बनाएं, संवारें, अपने आप को निखारें अपने लिए और अपने अल्लाह के लिए, और शोहर खुद ब खुद ही आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे जी कि वो बुढ़ापे में आएगा, वो अभी नहीं आएगा, वो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये लोग जाहिल हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। जहालत है ना ये, क्योंकि आप किसी को बदलने के लिए सब्र नहीं कर रहे होते। सब्र आप अपने लिए कर रहे होते हो, और सब्र पे आपको तकलीफ ज्यादा हो रही होती है। ये ना सोचे कि सब्र का रास्ता आसान है, लेकिन उसमें फायदा ये होता है कि सब्र में फिर अल्लाह आपके साथ होता है। ठीक है, वो तकलीफ जो हो रही होती है ना, उसके बदले में कुछ चीज आखिरत में आपके लिए जो है ना वो प्लस 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 होती जा रही होती है। और मैंने बहुत सी लड़कियों को सब्र करते हुए इस दुनिया में भी इनाम जो है वो उनको हासिल जो है वो होते हुए मैंने खुद देखा है, स्टोरी सुनी है कि वाकई उन्होंने सब्र किया और शोहर 2 4 5 सालों बाद जो है वो सुधर गया। शोहर के सुधरने के चांस ज्यादा होते हैं। लेकिन इस तरह के जो लानती और बगारत मर्द होते हैं, अगर वो अपना असल चेहरा दिखा भी रहे हैं, अगर वो आपके साथ बुरा कर भी रहे हैं, तो खुदारा आप अल्लाह के लिए, इन बच्चों के लिए, इस सब के लिए, बहुत से ओपन माइंडेड औरतें हैं, लिबरल औरतें हैं, वो मेरे जो है ना वो टिकटॉक पे आके कमेंट करती हैं, माजरत के साथ, जी ये आपके लिए नहीं है। आप जाएं, आप अपने तरह के लोगों में खुश रहें। मेरी इन बहनों को बचा लेने दें जो इस तरफ नहीं आना चाह रही। डाइवोर्स इजी नहीं है, और डाइवोर्स लेके औरत ही रुलती है। मर्द का क्या, मर्द के पास तो कितनी ज्यादा ऑप्शंस है। आपके पास भी ऑप्शंस है, औरत के पास भी ऑप्शन है। मैं ये नहीं कहता कि औरत के पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन पहले सोचें कि वो जो बच्चे हैं उनका क्या होगा, वो कहां जाएंगे, उनकी जिंदगी कैसी होगी, उन पे कितना प्रेशर आएगा। और आप शादी के बाद यहां से निकलेंगी, घर जाएंगी, घर का माहौल आपके पहले जैसा नहीं रहेगा, बदल जाएगा। आपकी जो है घर में बैठी हैं, आपकी जो
भाभियां हैं उनका जो है वो बिहेवियर चेंज हो जाएगा, इवन आपके माँ बाप का बिहेवियर चेंज हो जाएगा आपके साथ, आपके बच्चों के साथ। आपको घर के सारे काम करने पड़ेंगे और ये वही काम होंगे जो शायद आप ससुराल में उस तरह से ना करती हो, या आप ये सोचती हो कि फलां मौलाना ने कहा था जी कि बीवी के ऊपर लाजिम नहीं है कि वो जो है वो शोहर के घर के काम करे। पता नहीं ये कहाँ से पढ़ लिया इन लोगों ने और पता नहीं ये क्या कर रहे हैं यार। हमारी भी बहनें हैं, वो भी अपने ससुराल में काम करती है। मेरी खुद अपनी बीवी जो है वो मेरे घर में काम करती है, अपने बच्चों के लिए रोटी बनाती है, मेरे लिए रोटी बनाती है, अपने लिए रोटी बनाती है। ये कौन से काम है? इवन ये तो एक एक्सरसाइज समझ के की जाए तो ज्यादा बेहतर है। ये आपको बस इसी चीजों की वजह से ना माशरे में तलाक ज्यादा हो रही है। अल्लाह ताला इन लोगों को जो है ना वो रास्त पर लाए और इनकी खुद की ट्यूनिंग करे। जो दाढ़ी वाले मेजोरिटी आलिम नहीं है, मेजोरिटी में उनके पास दीन मेजोरिटी में ही नहीं है। जिस इंसान के पास इल्म होगा ना उसको आपकी बातों आपकी वो इस तरह की बातें करेगा कि इंसान उससे जुड़ेगा अल्लाह के साथ। तो ये क्या हुआ? ये तो घरों घरों में तलाक हो रही है। अगर ये इतना ही इनके पास ये चीजें होती कि बीवी के ऊपर ये नहीं, शोहर के ऊपर ये नहीं, कुछ इस ओ भाई घर को लेकर चलना होता है, आपने भी घर को लेकर चलना है। खुदारा अंडरस्टैंड करें तो घर को जोड़ने की कोशिश करें। मैं जानता हूं आपका शोहर बहुत बुरा इंसान हो सकता है, लेकिन आप उसको बुरा ना कहें, आप उसकी बुराइयां नहीं अच्छाइयां तलाशें और उसके साथ जिंदगी आपने गुजारनी है। देखो मैं आपको अपनी मैरिड लाइफ से एक चीज सिखाऊंगा। खुदारा बहुत छोटी उम्र में शादी हुई और मुझे बहुत सी चीजें नहीं पता थी, लेकिन मेरे पीछे एक चीज थी, वो मेरी माँ का सब्र था। और वो सब्र मुझे लगता है कि मुझे जिंदगी में मेरे रिलेशनशिप को चला गया। अगर वो सब्र ना होता तो शायद मैं भी एक रिलेशनशिप पे ना रहता, मैं भी शायद आज होता अलैदगी की तरफ होता। लेकिन मुझे एक चीज मेरी माँ ने हमेशा सिखाई कि जिंदगी में जरूरी नहीं है कि तुम खुशियां लेने वाले बनो। यही बात मैं आपको कहूंगा, जिंदगी में जरूरी नहीं है कि आप खुशियां लेने वाले बने, आप खुशियां देने वाले बन जाएं। अगर आपकी वजह से बाकी लोगों को खुशी मिल रही है, खुदारा उस खुशी की जो वैल्यू अल्लाह के यहां है ना यार, मैं आज अपनी एज के दोस्त देखता हूं, आज मैं उनके साथ बैठता हूं और मुझे खुद रियलाइज होता है कि एक पावर है और उस पावर ने मुझे बहुत सी चीजों से पकड़ के रखा है और उस पावर ने मुझे बहुत सा नवाजा हुआ है और वो अल्लाह की पावर है। वो जब आप अल्लाह के लिए सब्र करते हो ना, जब आप अपना मुंह अल्लाह के लिए बंद करते हो, फिर अल्लाह आपको पकड़ता है, फिर अल्लाह आपके साथ होता है। अल्लाह आपको डूबने नहीं देता, अल्लाह आपको कहीं गिरने नहीं देता। खुदारा अल्लाह के साथ को मांगे, दुनिया के साथ को नहीं मांगे। और इस दुनिया में तो कदम कदम पे बगारत मर्द है, कदम कदम पे जानी मर्द है, जना आम हो चुका है। आप बड़ी बड़ी सिटीज में चले जाएं, आपको कदम कदम पे लड़कियां मिल जाएंगी। अगर कोई इंसान थोड़ा सा वेल सूटेड बूटेड है तो उसके पास तो ऑप्शंस की लाइन ही नहीं है, खत्म होती। ऐसे में मर्द एक औरत के साथ कैसे टिकेगा? खुदारा अंडरस्टैंड करें कि अगर कोई मर्द जना कर रहा है तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान औरत का है, और अगर कोई मर्द दूसरा निकाह कर रहा है इसमें भी सबसे ज्यादा फायदा औरत का है। कैसे है वो इंशाल्लाह मैं आपको पूरी डिटेल वीडियो मर्द की साइकोलॉजी, साइंस इस बारे में क्या कहती है, दीन इस बारे में क्या कहता है, आपको सारी बातें मैं खोल के समझा के रख दूंगा। और ये वो बातें होगी जो इंटरनेट पे शायद ही किसी ने की हुई हैं, और ये वो बातें होंगी जो शायद ही आपको किसी ने बताई हैं। बस गलती हम लोगों की है कि हमने कभी अपने मजहब को समझा ही नहीं है, और गलती हम लोगों की है कभी हमने सब्र के चैप्टर को पढ़ा ही नहीं है। हमने यही सोचा कि शादी करके हमारी बहन बेटी जब अगले घर में जाएगी तो उसे सिर्फ खुशियां ही मिलेंगी। उसे तंग माहौल भी मिल सकता है, उसे ज़हनी अजियत भी मिल सकती है, खुदा ना खास्ता उसे बहुत कुछ मिल सकता है। आउट ऑफ सिलेबस ना उन चीज़ों को करें, उन चीज़ों को लाजमन डिस्कस करें। वी हैव टू एड्रेस, अब ये वक्त आ चुका है, नहीं तो ये यूं ही अजाब जो है ना, ये तलाकों का अजाब हमारे सर पे आ जाएगा। आपको पता है कितनी कितनी शरीफ लड़कियां बेचारी मजबूरी में तलाक ले लेती हैं ना, कम अकली में, और बाद में वही बेचारी इन गंदे गिद्धों के हाथों जो हैं वो अपना जिस्म नचवाती हैं, नोच लेते हैं ये मर्द, गलीज मर्द, उनका जिस्म। मैं ये बातें आपको कैसे मतलब मैं बताऊं, कितनी कितनी स्टोरीज हैं, आप खुद इंटरनेट पे सर्च कर लें, आप खुद अपने इर्द गिर्द लोग देख लें। दो लोग खुशी खुशी जिंदगी जी रहे थे, थोड़े ऊपर नीचे हालात आए, कोई मर्द आया, उसने कहा छोड़ो तुम इसे, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे घर का पूरा खर्चा उठा लूंगा। औरत ने उसके कहने पे तलाक ले ली, उसने 10 साल नोचा, उसने 5 साल नोचा, किसी और के लिए छोड़ दिया। वो आया, उसने नोचा, फिर वो गया, फिर कोई और आया, औरत बेचारी क्या से क्या हो गई। खुदारा कोई भी फैसला सोच समझ कर करें। मर्द बगैरत है, लानती है, जलील है,
अब इससे ज्यादा मैं और क्या बातें करूं। मैं तो औरत को बुरा नहीं कह सकता, तो फिर आप भी तो बुरी औरत के बारे में आप औरतें बात करें ना। आप औरतें कहें कि ये औरतें यहां गलत है, हम मर्द तो नहीं कह सकते, लेकिन आप तो कह सकते हैं ना। आप उस औरत को करेक्ट करें जो गलत है, जो जानी जानिया है, जो उस मर्द को जना का एक कुशन प्रोवाइड कर रही है, वो औरत गलत है, वो मर्द गलत है। मैंने मर्द को गलत कह दिया, आप उस औरत को गलत जरूर कहिएगा। बाकी खुदारा सब्र कीजिएगा। सब्र दुनिया का जो है वो सबसे बड़ा हथियार है। अल्लाह ताला हम सबके लिए सानिया पैदा फरमाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।